नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार और आज का मुद्दा हमारे आप लोगों के सामने हम लेकर आए हैं हिजाब का मुद्दा। जो मुस्लिम महिलाओं का पहनावा है उसको लेकर विवाद में चल रहा है। कर्नाटक से शुरू हुआ, यूपी तक आया और इस टाइम पर यूपी में चुनावी माहौल है। एक चरण का चुनाव ख़त्म हो चुका है, 2 चरण का चुनाव अभी बाकी है और कहीं ऐसा तो नहीं है कि चुनावी माहौल में इस मुद्दे से लोगों का ध्यान भटकाया जा रहा हो। विकास मुद्दों पे जो बात होनी है उसको हटाकर इस माहौल में इस रंग ढंग में बदला जा रहा हो। तो अभी हमारे साथ एक व्यक्ति और हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। हाँ जी भाई साहब, क्या इस पर आपकी क्या राय है? जो हिजाब है और एक बुर्का है, इस पर विवाद बहुत ज़्यादा चला हुआ है, आपका क्या कहना है? मेरा कहना तो सर ये है, यूपी में चुनाव है, हाँ जी। इनके पास अब कोई मुद्दा तो रहा नहीं हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का। किनके पास? बीजेपी वालों के पास। अच्छा। पहले इनके पास एक राम मंदिर का मेन मुद्दा था, जिसकी वजह से हिंदू और मुसलमान को बांट देते थे। अब इनके पास इस तरह के कोई मुद्दे नहीं रहे। माननीय टिकैत साहब ने इनके सारे मुद्दे ख़त्म कर दिए हैं। उन्होंने कह दिया अब हम वो स्टेडियम तोड़ चुके जिस ग्राउंड में ये जाके हिंदू मुस्लिम का खेल खेलते थे। अब इनके पास मुद्दा तो कोई है नहीं। पब्लिक में ना तो ये बताते हमारा देश किधर जा रहा है, महंगाई का मुद्दा, पेट्रोल कहाँ पहुँच गया, डीजल कहाँ पहुँच गया, सिलेंडर कितना का हो गया। अब इन्होंने ये इसको एक नया मुद्दा बनाया है, हिजाब वाला। और भाई साहब, रही हिजाब की और पर्दे की, इस्लाम में बुर्का कहीं नहीं है। ठीक बात। पर्दा है। ठीक है। पर्दा तो हिंदू धर्म में भी चला आ रहा है। हाँ, पर्दा पड़ता है। आप जाके देखिए ग्राउंड में, गाँवों में, हाँ। जो हमारे जाटों के गांव हैं, हाँ। वहाँ पे अगर जेठ और ससुर बैठा है छत्तीस बिरादरी गाँव है। ठीक है, जाटो गाँव नहीं है, नहीं, 36 मैंने जो बिरादरी देखा है वो भी मुंह ढक के निकलती हैं। क्या अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। नहीं, ये मैं खुद गांव से हूँ। मेरी बात सुनो। मैं खुद गांव से। ठीक है, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, धीरे धीरे खत्म, लेकिन इस्लाम में पर्दा फॉलो करना अनिवार्य है। अब अनिवार्य है। मैं थोड़ा सा इसमें आपको रोकना चाहता हूँ। अनिवार्य आप किस प्रकार से कह रहे हैं? जब तक मैं अपने मन से नहीं करूँगा वो चीज़ नहीं लगेगी। जब मेरे ऊपर दबाव देके किया जाएगा। मेरी बात सुने, मेरे घर में भी बीवी है, मेरी बेटी है। हाँ, परिवार सबका हमारी कॉलोनी में मुसलमान है। हाँ। ये मर्जी के ऊपर हो रहा है। हाँ। कोई करे चाहे ना करे, इस पर दबाव नहीं है, अपने मन से। लेकिन अनिवार्य है। अब इसको कोई फॉलो करे चाहे ना करे, पर्दे का अनुसार है। पर्दे का हुक्म है। ये हिजाब बुर्का ये तो हमने बनाया, फैशन में आ गया, इसको हिजाब कह लो, बुर्का कह लो। पर्दा अनिवार्य है इस्लाम में। अब कोई चाहे करे चाहे ना करे। अब इन्होंने ये यूपी में चुनाव हो रहा है, राम मंदिर का मुद्दा खत्म हो चुका, हमने स्वीकार कर लिया। उससे पहले तो कर्नाटक में हुआ है। नहीं, वो तो एक सोची समझे साजिश है इनकी। इन्होंने वहाँ से शुरू करके इसको यूपी में लाए, फिर महाराष्ट्र में, हम टीवी पे देखते हैं। अब ये हरियाणा में भी आ जाएगा, धीरे धीरे सारे में फैल जाएगा, क्योंकि पंजाब में भी चुनाव है। विचाराधीन है कोर्ट में, इसका कुछ ना कुछ सही मसला का जो हल निकलेगा। देखो, हल तो ये है कि हमारी तो कोई मानने का नहीं, क्योंकि कोर्ट की तो मानेंगे। कोर्ट की हम भी मानते हैं, आप भी मानते हैं। एक यूनिफॉर्म, एक आदमी आर्मी में गया, हाँ, उसको वो वर्दी पहननी पड़ेगी। बिल्कुल अगर थाने में वो पुलिस में भर्ती होगा तो उसको वर्दी पहननी पड़ेगी। कोई भी कॉलेज या कोर्ट मुझे लगता है इसके खिलाफ फैसला नहीं देंगे। वो ये कहते हैं कि आप अपना कॉलेज से बाहर आके उसको डाल लीजिए। हाँ जी, और अंदर कॉलेज में एंट्री करने के बाद क्लास में उतार दीजिए। हम सहमत हैं इस चीज़ से, लेकिन इसको रोक नहीं सकते आप। नहीं, रोक नहीं सकते, ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है। जब जैसे स्कूल या कॉलेज में हम दाखिल दाखिल हों, उसको उतार दीजिए। क्लास रूम में जो यूनिफॉर्म है उसकी कॉलेज की, उसको पहन के बैठिए, और जब घर आएँ तो अपना बुर्का जो भी है, हिजाब है, पर्दे में अपना घर आएँ। तो इसमें तो इन्होंने एक चुनावी मुद्दा बना रखा है इसको यूपी में। इसको इनको फ़ायदा नहीं होने वाला। माननीय टिकैत जी इनके पीछे लगे हुए हैं बढ़िया तरह। चलो, उनका वो काम है, वो किसान नेता हैं, वो उनके पीछे लगे हुए हैं। हम इस चलो, वो उनका काम है। लेकिन क्या मैं जब ये महमूद जी से मैंने यही पूछा है, और मैं आपसे भी यही चीज़ पूछना चाहूँगा। जो बीजेपी सरकार है, मौजूदा सरकार है, इसने काम किए हैं विकास के या नहीं? हमारी देसी भाषा में कहावत है, बकरी ने दूध दिया मींगनों वाला। दूध तो दे दिया, लेकिन उसमें मींगना भी कर दी।
विकास तो हो रहा है, अच्छा। लेकिन इन्होंने भाईचारा खत्म कर दिया। हाँ, कैसे खत्म कर दिया? आप बताओ। आप नहीं, आप आपको बहुत अच्छी तरह पता है। नहीं, एक बार आप भी बताओ ना। नहीं, देखो मैं कैमरे के आगे तो बताना पड़ेगा। मैं क्या बताऊं? जो पूछो आप। जो भाईचारा खत्म कर दिया। हाँ, हमारे जो भाईचारे थे आज से 10 साल 20 साल पहले जो हमारे भाईचारे थे वो बट चुके हैं। इन्होंने इस तरह की राजनीति की है, हिंदू मुस्लिम को बांट दिया है। ये मुद्दे ही तो हैं इनके। अब ये बांटने का काम नहीं है पर्दे वाला। तो ये तो इस तरह के मुद्दे हैं ना। कोर्ट तो बाद में जामे ना आए, पहले ही कोर्ट में चले जाएंगे। अगर इनको इस चीज़ से दिक्कत थी, याचिका दायर करते कोर्ट में, फिर कोर्ट में बाद में जामे ना। या तो मैं जाऊंगा, मेरा आपका झगड़ा होगा, या तो आप जाएंगे कोर्ट में या मैं जाऊंगा। तो इस विवाद को करने से पहले, ये प्रोपगंडा हथियाने से पहले ये कोर्ट में याचिका दायर करते। मतलब आपका कहने का मतलब है काम तो किए लेकिन भाईचारा खराब कर दिया। आपके सामने, आप ग्राउंड पे रहते हैं। तो कुल मिला के ये चीज़ हमने पूछनी थी। और रही 3 तलाक का एक, आप हाँ प्रधान जी से सवाल किया था आपने। किया था मैंने। ये इसका जो हमारे मुसलमान भाई हैं इसका गलत यूज करते हैं। 3 तलाक हैं, रहेंगी और थी। ये मोदी के खत्म करने से खत्म नहीं होंगी। अच्छा, मैं ना तो मैं मोदी के नहीं, मैं वो आपने पूछा ना। भाई मोदी जी ने कानून बनाए, बीजेपी ने। वही चीज जो महमूद जी से पूछ रहा हूँ, अब मैं वही चीज आपसे पूछ लेता हूँ। इसमें अब मैं पूछ लेता हूँ। जी जी। जिन महिलाओं के साथ जाति होती है, जी जी, थोड़ी सी कहासुनी होती है, जी जी, और पति उसको सीधा धमकी दे देता है, जी जी, ज्यादा मत बोल जी, 3 तलाक दे दूंगा। अब मैं ऐसे जो चीजें हैं वो हमारे सामने आई हैं। नहीं, वो हम खबरें करते हैं, हम भी देखते हैं। उन पर आप कैसे लगाम लगाओगे? क्योंकि लगाम तो गलत चीज पे तो लगाम लगानी पड़ेगी। लगाम तब लगेगी जब शिक्षित होंगे। ये हमारा कुछ समाज अनपढ़ है, उनको दीन के बारे में, अपने धर्म के बारे में कुछ नहीं पता। नाम रिजवान है, अब्दुल रहमान है, उसे अपने धर्म के बारे में कुछ नहीं पता। हमारे धर्म में 3 तलाक हैं, लेकिन वो इस तरह नहीं है जिस तरह ये दे दें। अगर औरत ने कोई गलती करती और उसका मिजाज नहीं मिलता तो 1 तलाक देने का हुक्म है पहले। भाई या तो तू सुधर जा। अब 1 तलाक दे दिया और उसको देने के बाद में अगर वो नहीं सुधरती, उसके खानदान के छोटे बड़ों को बुलाया जावे। कुछ लड़के वालों की तरफ से 5-7 बड़े आदमी उस बात को निपटारा करते, फिर वो तलाक नहीं माननी जाती। उसके बाद अगर वो इस काम को नहीं करते और वो भी नहीं मानती, फिर 2 तलाक देने का हुक्म है। भाई अब हमने तुझको 2 तलाक दे दिया तो सुधर जा। अब रह गया 1। अब ज़िंदगी में अगर वो सुधर गई तो ठीक, और ज़िंदगी में कभी भी 10 साल में 20 साल में उसे 3 देने की ज़रूरत नहीं है, फिर उसको 1 ही देनी है, क्योंकि 2 पहले दे चुका। ये अनपढ़ता, बेदीनी जो हमारे धर्म में जो अनपढ़ लोग हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह जो पढ़े लिखे लोग हैं, एक एग्जाम्पल नहीं दिखा सकते आप, और उन्हें पता है इसका रिजल्ट क्या होगा। और जो लोग इस चीज़ को, आप जैसे आपने बोला अनपढ़ता, हाँ, इसको आप रोकेंगे कैसे? ये शिक्षित बने, पढ़े हैं। अब अपने मतलब जो है जो इस्लाम की किताबें हैं उनमें ये है नहीं, कुरान में इस तरह है नहीं जिस तरह ये दे देते हैं। मैंने जो बताया 3 तलाक, 3 बार। इन चीज़ों को फॉलो करने वाले, अनुसरण करने वाले, इन लोगों को मानने वाले कितने लोग? देखो बात आंकड़ों पर आ जाती है आखिर में कि कितने लोग इस चीज को मानते हैं, कितने लोग इस चीज को नहीं मानते। ये 100 में 2 आदमी मिलेंगे, बल्कि हजारों में मानने वाले या ना मानने ये तलाक देने वाले। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा परिवार, मेरा ख़ानदान बहुत बड़ा है प्रधान जी का। हमारे ख़ानदान में आज तक किसी को तलाक नहीं हुआ। हमारे दादा परदादा, मैं, मेरा बाप, हमारे नहीं हुआ। थोड़ा सा मैं बोलूँगा, आप कोर्ट की तरफ रुखसर कीजिए, चलो, और वहाँ पर आपको इतने केस मिलेंगे जिसकी कोई भाई साहब गिनती नहीं है। आप मीडिया, मैं भी मतलब उसमें हूँ। क्या होता है कि उन औरतों, वहाँ पर महिलाएं रोती हुई आती हैं। मैं बता रहा हूँ, उन औरतों को तलाक होती है। अब एक औरत बदचलन है। हाँ। अब समाज में सभी तरह की मतलब आदमी मिलेंगे, सभी तरह की औरतें मिलेंगी। बिल्कुल मिलेगी। मान लो किसी से उसका अफेयर है, ठीक है, पिछले शादी से पहले, कभी भी है, कभी भी था, और शादी या है जो भी है, शादी के बाद उस अफेयर को वो नहीं छोड़ती। हाँ। तो जब उसके घर वाले को पता लगता है इसका उससे अफेयर है, हाँ, क्या बर्दाश्त करेगा वो? नहीं बर्दाश्त।
तो ये कारण है, मेन तो यह है। दूसरा आ गया दहेज का। आजकल जो लालच है ना, ये दहेज, इस पे कानून बनना चाहिए। दहेज पे ये काम अपने आप रुक जाएगा। दहेज ना लेके आने पर, भाई हमने सोचा था ये लेके आएगी, गाड़ी लेके आएगी, बुलेट लेके आएगी, तो ज़्यादातर ये मामले मिलेंगे आपको। और फिर दूसरा है कि शराब। अब हमारे धर्म में चाहे शराब पी के दो, चाहे नशे में दो, तलाक तो तलाक है, तो हो जाएगी। फिर मसला वहीं पर आके रुक जाता है ना, फिर इस चीज़ को रोकेंगे कैसे? ये चीज़ तो देखो रुकेगी कैसे? फिर वही घूम के वहीं आ गई ना बात। मिसाल के तौर पे मेरी बीवी अपने किसी जिसके अवेयर चल देते हैं, मेरे ही घर पे बिठा के मेरे ही बेड पे उसको नाश्ता करावेगी, तो मैं देखो जी, मैं तो इस काम को करूँगा। सबसे मेन कारण है ये। कोई आदमी बर्दाश्त, आप भी नहीं बर्दाश्त करो, कोई भी नहीं करेगा, तो कोई भी नहीं करेगा। तो इन चीज़ों को नहीं, किसी भी धर्म में नहीं किया जाएगा। कोई नहीं किसी भी धर्म में नहीं किया जाएगा। बाजे बाजे तो मैंने देखा गोली मार दें, मार देते हैं। तलाक के बजाय वो गोली मार देते हैं, भले ही जेल हो जाए। अब इसमें भी यही है, 3 साल का कानून बना दिया। अब जिसने अवेयर का पकड़ लिया उसका, वो कहेगा 3 साल के लिए मैं जेल जाऊंगा, लेकिन इसको नहीं रखूंगा। छोड़ेगा। हाँ जी, छोड़ने वाला तो जब भी छोड़ेगा। तो ये मसले का हल, इसका मसले का हल निकलने वाला नहीं है। अब सरकार ने तो ऐलान कर दिया हमने 3 तलाक, अब क्या तलाक ही नहीं हो रही? हो रही है। जो हिजाब का मुद्दा था, हिजाब बुर्के का मुद्दा था, जैसे हिंदू रीति रिवाज में पर्दा प्रथा खत्म होती जा रही है धीरे धीरे। ऐसा तो नहीं है जो महमूद जी से पूछ रहा था, वही आपसे पूछ रहा हूँ। मेरे समाज में भी, हमारे तो कहीं महिलाओं के ऊपर दबाव देके ये चीजें मनवाई जा रही हो? मेरी घरवाली, मेरी पत्नी बुर्का नहीं पहनती, लेकिन भाई खड़े हैं हमारे ये महल्ले वाले खड़े हैं, वो ऐसे मतलब जो है अपना शॉल दुपट्टा वगैरह, जैसे मन है वो पर्दा इच्छा हो गया, इच्छानुसार जैसा मन करे वैसा करो। बस ये है। ये बुर्का ये तो फैशन में आ गया। अब इसको मतलब एक काला बुर्का पहन के कोई औरत जा रही है, वो अलग ही दिखेगी। हाँ बिल्कुल दिखेगी। भाई ये मुसलमान जा रही है। हाँ। बुर्का तो कहीं है ही नहीं इस्लाम में, पर्दा है। एक दुपट्टा चादर, उससे भी वो अपना चेहरा ढाक के जा सकती है। बुर्का तो कहीं इस्लाम में है ही नहीं, पर्दा है। पर्दा है। ये विवाद जो है पर्दा तो पर्दे का नहीं है, ये विवाद बुर्के का है। हिजाब का भी नहीं। हिजाब किसे कहते हैं? हिजाब जो जैसे महमूद जी ने ये फैशन, ये भाई साहब फैशन आ गया। आज भी हमारे यूपी में जाके देखो आप, कैराना जाइए, हमारा जलालाबाद है, इधर बहुत बस्तियाँ ऐसी हैं। एक बुर्का आता था, वो सीधा एक टोपी लगी हुई होती थी, उसमें उसके अंदर यही नहीं पता लगता था ये औरत बुढ़िया है, जवान है, लड़की है, वो था। पर्दे का हुक्म है इस्लाम में और रहेगा। जिसने फॉलो करना कर ले, जिसने नहीं करना उस पर कोई दबाव नहीं है। हमारे घर में भी दबाव नहीं है। नहीं कोई दबाव नहीं है। जो मैं पूछ रहा था, दबाव तो नहीं है। दबाव देखो, दबाव वाली बात पे आ जाता हूँ। जो हमारे धर्म में, हमारे इस्लाम में ये जो अपना मौलाना होते हैं, जिनको उलमा इकराम कहते हैं, और वो मतलब जो है अपने सारे कानून फॉलो करते हैं अपने इस्लाम के, उन घरों में इसकी बहुत सख्ताई की जाती है। भाई पर्दे में रहना है। लेकिन अब औरत को तो हमारे यहाँ यह है कि इस्लाम में कि बगैर किसी काम के बाहर नहीं जा सकती, बगैर किसी काम के। और अगर जाएगी तो अब उसको हिजाब बता रही हैं, पर्दे में जाएगी। और हमारे यहाँ तो ये भी लिखा हुआ है कि बाईं साइड में चलेगी, सड़क के बीच में नहीं चलेगी। उस औरत को बेहया बताया गया है हमारे इस्लाम में। जो औरत सड़क के बीच में नंगे सिर चलेगी वो बेहया औरत है। हमारे इस्लाम सिर पे कपड़ा अगर उसके नहीं है, सड़क के बीच में जा रही है, वो बेहया औरत है। हमारे इस्लाम में तो इतनी खूबसूरती है कि उसको हुक्म यह है कि बाईं साइड में बिल्कुल किनारे चलो सड़क के। ये हमारे इस्लाम में तो अच्छी खासी बातचीत हुई है। जो चीज़ें मैं सोचकर आया था, जो चीज़ें पूछनी है वो चीज़ें मैंने पूछी हैं। वो एक विचार है, अपना विचार अलग होता है। जैसे हमारे
मैं तो सीधा यही बोलूँगा, बड़े भाई साहब हमारे काफ़ी ज़्यादा उम्र में बड़े हैं, तो इनका विचार अलग है। महमूद जी से बात हुई है, महमूद जी का विचार अलग है। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पल पल के अपडेट्स के लिए जुड़ रहे हैं मनीष कुमार।